नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है यूपी रेगुलर क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आज हम लोग बात करेंगे विश्व के उन प्रमुख ज्वालामुखियों के बारे में जो निश्चित ही आपके एग्जाम में टकराते हैं। आपने ज्वालामुखी का टॉपिक लर्निंग कहीं से भी पढ़ रखा है, अब आपको ज़रूरत है प्रैक्टिस करने की। तो अब हम लोग आप प्रैक्टिस का हिस्सा बनिएगा। हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा निम्न में से कौन एक मूल रूप है? ज्वालामुखी उद्गार के समय निम्न में से कौन सा एक मूल रूप में निकल के आता है? तो आप देखोगे ज्वालामुखी शंकु। कैसे? जब भी पृथ्वी की, मान लो ये प्लेट है पृथ्वी की, ये पृथ्वी की प्लेट है, ठीक है, नीचे इसमें वह रहा है मैग्मा, और जब भी ज्वालामुखी इसको तोड़ के बाहर आने की कोशिश करता है, तोड़ के बाहर आता है, तो ऐसे करके ऐसे आकृति बनाता है। ये अंदर से मैग्मा बाहर आ गया तो लावा, तो ये आकृति क्या कहलाती है? शंकु आकृति कहलाती है। तो ज्वालामुखी का जो मूल क्षेत्र कहलाता है, मूल जहाँ से पृथ्वी की सतह से बना, तो क्या कहलाता है? ज्वालामुखी शंकु। अगला क्वेश्चन, ज्वालामुखी में सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो सबसे ज़्यादा जलवाष्प निकलती है, और इसी जलवाष्प के साथ जब गंधक मिल जाता है तो ये कहलाता है सोफल तारा। सोफल तारा। और इस सोफल तारे का प्रयोग किया जाता है जैसे कुष्ठ रोग होते हैं कि हाथों का गलना, पैरों में सड़न गलन पैदा होना, उस समय जैसे हम लोग घाव में हाइड्रोजन का या स्पिरिट का प्रयोग करते हैं, ऐसे ही सोफल तारा का प्रयोग कुष्ठ रोग में किया जाता है। उससे धुलने पर कुष्ठ रोग समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन, कह रहा है निम्न में कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत की बात करें तो माउंट कोटोपैक्सी है। माउंट किलिमंजारो की बात करें तो जो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है, और ये तंजानिया देश में है, तंजानिया। इसकी ऊंचाई 58-95। अगर हम माउंट कोटोपैक्सी की बात करें तो ये एंडीज पर्वतमाला यानी दक्षिणी अमेरिका के इक्वाडोर में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के इक्वाडोर में स्थित है कोटोपैक्सी, और इसकी ऊंचाई है 59 मीटर। 59 मीटर। अगर हम इसकी बात करें माउंट पिंटाबो की, तो इसकी ऊंचाई मिलती है लगभग 1486 मीटर। 1486 मीटर, और ये फिलीपींस देश में है। फिलीपींस देश में है। माउंट ताल की बात करें तो लगभग इसकी मिलती है 350 मीटर के आसपास मिलती है, ठीक। ये भी फिलीपींस देश में है। फिलीपींस देश में। अब हम लोग मैप में देखेंगे ये सारे पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ हैं, तो बात करते हैं मैप में। हमने बात की माउंट कोटोपैक्सी की, तो ये देखो दक्षिणी अमेरिका देश है। इस दक्षिणी अमेरिका का ये वेनेजुएला, कोलंबिया, ये इक्वाडोर, और ऐसे ये पर्वत श्रृंखला आती है। नाम है एंडीज पर्वत श्रृंखला। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कहलाती है। लगभग 7200 मीटर की लंबाई पे आती है, 200 मीटर की चौड़ाई पे है, ठीक। तो यहीं पे माउंट कोटोपैक्सी पड़ता है, माउंट कोटोपैक्सी, ठीक। इसकी ऊंचाई 59 मीटर है। हमने बात की तंजानिया, तो आप देख सकते हो मैप पे, ये है इथोपिया, ये है युगांडा, ये है केन्या, इसके बगल में ये है तंजानिया। ये है तंजानिया, हिंद महासागर से सीमा साझा करता है। और यहीं पे है माउंट किलिमंजारो 58-95 मीटर की, ठीक। और ये आप देख सकते हो ये छोटे छोटे द्वीप हैं, ये हैं फिलीपींस। तो यहाँ पे पिट्टाबो और ताल, ये दोनों ज्वालामुखी कहाँ के हैं? तो फिलीपींस के। ये आप मैप में जूम करके देख सकते हो, ठीक। आगे हम लोग बात करें, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन हम लोग, ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक होता है? तो ज्वालामुखी विस्फोट जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है परिप्रशांत महासागरीय पेटी में। यदि आपने हैरी हेस का प्लेट विवर्तनी सिद्धांत पढ़ा है, हैरी हेस का प्लेट विवर्तनी सिद्धांत, तो उस प्लेट विवर्तनी सिद्धांत में हैरी हेस ने 7 प्रमुख प्लेटों की बात की। उन 7 प्रमुख प्लेटों में सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है? तो परिप्रशांत महासागरीय प्लेट है। अन्य प्लेटों की बात करें तो उत्तरी अमेरिकन प्लेट है। मैप में हम लोग बात कर लें उसी में, ये उत्तरी अमेरिकन प्लेट, ये दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अंटार्कटिकन प्लेट, और ये पूरी की पूरी ये परिप्रशांत महासागरीय प्लेट। आज सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी यहाँ क्यों आते हैं? यदि आपने भूकंप टॉपिक पढ़ रखा है तो भूकंप और ज्वालामुखी वहीं सबसे ज़्यादा आते हैं जहाँ पे जोड़ होता है। जोड़ आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि नेपाल वाले क्षेत्र में ज़्यादा आया है। तो नेपाल वाले क्षेत्र में क्यों आया है? क्योंकि नेपाल, तिब्बत, चीन जो क्षेत्र है वो यूरेशियन प्लेट में है, और भारत जो है, भारत का उत्तराखंड या भारत पूरा का पूरा ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में है। तो ये दोनों प्लेटें ऐसे हैरी हेस के अपसारीगत के एक दिया था प्लेट विवर्तनी सिद्धांत में।
हैरिस ने प्लेटों में एक अपसारी गति की बात की थी, यानी एक दूसरे की ओर गति करें, जब गति करेंगी तो धक्का लगेगा तो वाइब्रेट होगा, वाइब्रेट ही दोलन, और यही दोलन क्या कहलाते हैं, कंपन कहलाते हैं, यही कंपन क्या हो जाते हैं, भूकंप। और जब ये प्लेट को तोड़ के लावा बाहर आ जाएगा, मैग्मा बाहर आ जाएगा, तो ऊपर आने के बाद लावा कहलाता है और वही ज्वालामुखी का रूप ले लेता है। तो आप खुद ही देख सकते हो कि प्रशांत महासागरीय प्लेट देखो यहाँ से शुरू हुई, ये ऐसे शुरू होके ये, और ये इधर घूमती है आके, ये घूम गई आके, ये सब प्रशांत महासागर में जुड़े ऐसे, ठीक। तो सबसे ज़्यादा प्रशांत महासागर प्लेट जो ज़्यादा महाद्वीपों से सीमा साझा करती है, तो ज़्यादा प्लेटें मिल रही हैं। एक उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, एशियन प्लेट, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन वाली, यूरेशियन, एशियन, थोड़ी सी ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी इसके टच में आ जाती है। तो सर्वाधिक ज्वालामुखी भूकंप इन्हीं क्षेत्रों में आते हैं, तो लगभग 75%। और तभी रिंग ऑफ फायर, एक शब्द चलता है रिंग ऑफ फायर, यहाँ लिख दें, रिंग ऑफ फायर का संबंध किससे है, इसी पेटी से है। रिंग ऑफ फायर का संबंध किससे है, इसी पेटी से है, ये जो परिप्रशांत महासागरीय पेटी लिखी है। तो रिंग ऑफ फायर भी याद रखना का संबंध किससे है, तो रिंग ऑफ फायर का संबंध भी परिप्रशांत महासागरीय पेटी से है, ठीक। अगला क्वेश्चन की बात करें हम लोग, जैसा कि आपने मैप में देखा है, समझ लिया होगा। कह रहा पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ कहलाता है मैग्मा। अब मैग्मा ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। वही मैग्मा जब पृथ्वी के बाहर आ जाता है तो ये कहलाता है लावा। क्या कहलाता है, लावा। लेकिन ये आंसर ना होगा, इसका आंसर क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं, डी नंबर, ठीक। और ऐसे क्वेश्चन निश्चित ही एग्जाम में टकराते हैं, यदि आप एग्जाम दे रहे होगे तो आपको निश्चित ही ये क्वेश्चन टकराएंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग बात कर रहे हैं, कह रहा लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को कहते हैं प्लूटोनिक चट्टानें। ये है, मान लो पृथ्वी, ये पृथ्वी है, इसके नीचे ये मैग्मा भरा है, और ये मैग्मा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, बाहर ना निकल पाया, तो ये पृथ्वी के सतह को ऐसे थोड़ा बहुत तिरछा विरछा करके तोड़ ताड़ देता है, तो ये यहाँ पे ठंडा होकर आकृतियाँ बना लेता है। तो ये जो प्लेटें बनती हैं ये कहलाती हैं प्लूटोनिक प्लेटें। ये कौन सी प्लेटें कहलाती हैं, प्लूटोनिक प्लेटें। अब एक क्वेश्चन निकल के और आता है, क्या आता है कि पृथ्वी के अंदर ज्वालामुखी द्वारा निर्मित आकृतियां कौन कौन सी कहलाती हैं पृथ्वी के अंदर। तो अब हम उसकी अगर बात कर लें तो हम नए पेज में बात करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो, एक न्यू स्लाइड में हम लोग बात करना चाह रहे हैं। न्यू स्लाइड हम लोग, ये न्यू स्लाइड आ गई, इस पर हम लोग बात करेंगे। इस पर क्या है कि गौर से समझोगे, गौर से क्या समझने वाली बात है, ये आप देखो प्लेट है पृथ्वी, ठीक, समझना है गौर से थोड़ा सा। अब ये नीचे भरा है मैग्मा, ये मैग्मा भरा है, तब तय ये क्या करेगा, जब ये धक्का देगा तो जाहिर सी बात है ये प्लेट अगर टूट गई तो ज्वालामुखी उद्गार हो गया, ना टूट पाई अगर ऐसी आकृति आ गई, ये कैसी है, परवलयाकार। परवलयाकार को क्या कहते हैं, गुंबदाकार, गुंबदाकार। तो गुंबदाकार यदि आकृति बन रही पृथ्वी के अंदर तो ये कहलाती है बैथोलिथ। क्या कहलाती है, बैथोलिथ। याद रखना है, पृथ्वी के अंदर निर्मित आकृति, गुंबदाकार आकृति क्या कहलाती है, बैथोलिथ। अब यही आकृति अगर ज्वालामुखी उद्गार और ऊपर तक आ गया, जो लावा और ऊपर आ गया, और ऊपर आने के बाद ऐसे ऐसे कुछ आकृति बना दी इसने, ऐसे बना दे यहाँ पे, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे छतरी नुमा है। कैसी है, छतरी नुमा है। और छतरी में क्या किया जाता है, लुका जाता है। तो याद रखना लेपोलिथ, लेपोलिथ इसका है, छतरी नुमा का है, ठीक है, सॉरी लैकोलिथ इसका छतरी नुमा का है। अब आप देख सकते हो कि अगर ये ऐसे मान लो आई, यहाँ पे हम नया चित्र बना ले, आप केवल लॉजिक समझोगे, बाकी चित्र पे न जाओगे। ऐसे पकड़ के ज्वालामुखी उद्गार हुआ और ऐसे ऐसे करके हो गया, ऐसे ऐसे जमा हो गया लहरनुमा। और तो कोई चीज़ फेंको तो लहराते हुए जाती है, लहरा के जाती है, तो ये कहलाती है फैकोलिथ, फैकोलिथ। गुंबदाकार आकृति बैथोलिथ, और छतरी नुमा आकृति लैकोलिथ, और लहरनुमा आकृति फैकोलिथ। अब अगर एक और आकृति की बात करते हैं, यहाँ पे ऐसे चला और अगर ऐसे ऐसे जमा हो गया ये, तो अपने घर में ऐसी क्या होती है, तस्तरी। और तस्तरी में क्या कहा जाता है, परोसा जाता है, यानी लैपोलिथ, पास से परोसना लैपोलिथ। यानी तस्तरी नुमा आकृति क्या कहलाती है, लैपोलिथ। ये चार आकृतियाँ आपको निश्चित ही पता होनी चाहिए। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। तो उसने कहा है कि लावा के ठंडा होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को कहते हैं प्लूटोनिक, और उन प्लूटोनिक के ये चार प्रकार हो गए जो हमने लैकोलिथ, लैपोलिथ, फैकोलिथ और बैथोलिथ की बात की है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते, ज्वालामुखी उद्गार वहां ना होंगे जहां पे प्लेटें ना मिल रही होंगी।
तो अगर हम काला सागर की बात करें, कैस्पियन सागर की बात करें, कैरेबियन सागर की बात करें, तो अगर हम काला सागर, कैस्पियन सागर की बात करें तो ये यूरेशियन और अफ्रीकन प्लेट हम लोग मैप में देखना चाहेंगे। मैप में हम लोग देख रहे हैं, आप मैप में चले हम लोग, ये अपना रहा प्यारा मैप, ठीक, ये है अपना प्यारा मैप। तो हमने कहा कैस्पियन सागर, तो कैस्पियन सागर यहाँ पड़ता है, ये क्षेत्र कैस्पियन सागर का, और ये क्षेत्र ये कैस्पियन का, ये काला सागर का। तो ये यूरेशियन प्लेट और ये अफ्रीकन प्लेट, इन दोनों के टकराव से यहाँ ज्वालामुखी आते हैं, ठीक है। कैरेबियन सागर, तो ये कहलाता है कैरेबियन सागर, आप देख सकते हो ये है कैरेबियन सागर, ये लिखा है कैरेबियन सागर। अगर इसको हम रब करने की कोशिश करें तो आप देख सकते हो ये लिखा कैरेबियन सागर, ठीक। अब कैरेबियन सागर में आप देख सकते हो कि उत्तरी अमेरिकन प्लेट ये और दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, इसके कारण इधर ये प्रशांत परिप्रशांत महासागरीय प्लेट, इसके कारण यहाँ पे ज्वालामुखी आते हैं। अब हमने बात की है, एक उसमें लिखा है बाल्टिक सागर, तो आप जैसा कि देख सकते हो कि बाल्टिक सागर कहाँ पड़ता है, यहाँ पे पड़ता है बाल्टिक सागर, ये उत्तरी सागर पड़ता है और ये पड़ता है बाल्टिक सागर। यहाँ पे कोई प्लेट नहीं है, पूरा का पूरा यूरेशियन प्लेट है, उसी पे निर्मित है बाल्टिक सागर। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का ज्वालामुखी या भूकंप आने की संभावना नहीं होती है, ठीक। तो आपका ऑप्शन क्या याद रखोगे, बाल्टिक सागर। मैप में आप समझने की कोशिश करोगे तो बहुत बढ़िया, मैपिंग से जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप समझ पाओ। अगला क्वेश्चन, माउंट एटना क्या है, तो माउंट एटना इटली के नज़दीक पड़ता है सिसिली द्वीप, वहीं पे एक ज्वालामुखी है, एक क्या है ज्वालामुखी, और ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है माउंट एटना, और विश्व का सबसे पुराना सक्रिय ज्वालामुखी है, सबसे पुराना सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ है, तो ये यूएसए में है, ये कहाँ है यूएसए में है, आपको याद रखना है। मौनो लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो मौनो लोआ कहाँ है, तो मौनो लोआ हवाई द्वीप मौनो लोआ के पास पड़ता है, हवाई द्वीप मौनो लोआ पड़ते हैं, ये हवाई द्वीप में पड़ता है मौनो लोआ सक्रिय ज्वालामुखी। ये प्रशांत महासागर में है, ये कहाँ है प्रशांत महासागर में है, तो ये कहाँ पड़ता है हवाई द्वीप में, और ये हवाई द्वीप कहाँ पड़ता है प्रशांत महासागर में, और प्रशांत महासागर का चौराहा किसको कहा जाता है, तो हवाई द्वीप को, याद रहेगा प्रशांत महासागर का चौराहा हवाई द्वीप को। अगला क्वेश्चन, मौनो लोआ उदाहरण है, मौनो लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा कि निम्नलिखित में कौन सक्रिय ज्वालामुखी है, ये बताना है। देखो आकांका गुहा सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, ये सुषुप्त ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी, फ्यूजियामा, एटना ये सक्रिय ज्वालामुखी हैं। कोटोपैक्सी कहाँ है, हमने बात की इक्वाडोर में इंडीज पर्वतमाला में, आकांका गुहा भी अर्जेंटीना में है इंडीज पर्वतमाला में। फ्यूजियामा कहाँ है, ये जापान में है, और एटना कहाँ है, ये हमने इटली में बात की है। तो 2, 3, 4 यानी डी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन से क्रियाशील ज्वालामुखी हैं, क्रियाशील ज्वालामुखी हैं, तो देखो एटना ज्वालामुखी क्रियाशील है, और विसुवियस सिसिली द्वीप में, इटली के सिसिली द्वीप में है, ये भी क्रियाशील ज्वालामुखी है। किलिमंजारो की बात करें तो ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा ज्वालामुखी निर्मित पर्वत है, ऊंचाई लगभग 58-95 की पड़ती है, लेकिन ये कैसा है मृत है, और आकांका गुहा भी कैसा है सुषुप्त है। तो ये दोनों ना होके कौन सा दूसरा और चौथा यानी अर्थात अपना डी नंबर सही है। आप एक्सप्लेन जरूर समझेंगे, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको जैसे आप देख रहे हो वहीं पे चीज़ें आपको समझ में आ जाएं। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो कहाँ है, तो हमने बात की थी तंजानिया में, ऊंचाई कितनी 58-95 मीटर, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा पर्वत। अगला क्वेश्चन, किलिमंजारो एक है क्या है वोल्केनो, वोल्केनो को हिंदी में या तो ज्वालामुखी कह देगा या आग्नेयगिरी, आपको ऐसे भी शब्द याद रखने होंगे क्योंकि वो एग्जामिनर घुमाने की कोशिश करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में ज्वालामुखी में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, तो इटली के ही नज़दीक पड़ता है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। और अगर हम बात करें भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार तो जिब्राल्टर जलसंधि, जिब्राल्टर जलसंधि को भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, स्ट्राम्बोली का है, तो स्ट्राम्बोली एक जागृत ज्वालामुखी है, स्ट्राम्बोली क्या है एक जागृत सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो किलायू, ये भी कहाँ है हवाई द्वीप में। यहाँ पे एक कौन का था मौनो लोआ, ये भी कहाँ है हवाई द्वीप में, ठीक। कोटोपैक्सी की बात की इक्वाडोर में, फ्यूजियामा की बात की जापान में, ठीक। विसुवियस की बात की तो इटली के सिसिली द्वीप में। अगला क्वेश्चन, ऐसे भी कभी कभी आपसे ये देखो वही क्वेश्चन आ गया सुमेलित करने में रख देगा। तो हमने बात की एटना, एटना कहाँ है तो इटली में है।
विसुवियस कहाँ है? सिसिली द्वीप में है। एरिबस कहाँ है? रास द्वीप में है। और कोटोपैक्सी कहाँ है? इक्वाडोर में है। ठीक, तो देख लो ए का तीसरा अगर हम बात करें छिपा हुआ है, 1 मिनट आपको हम दिखाना चाहेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो कि ए का कौन सा है, यहाँ पे ए का था हमारा इटली, यानी ए का तीसरा, तो सी नंबर बस यही सम्मिलित हो रहा है, बाकी तो सम्मिलित हो जाएंगे। बी का चौथा था, विसुवियस का सिसिली द्वीप था। एरिबस का रास द्वीप है, सी का पहला है, सॉरी एरिबस का रास द्वीप, कोटोपैक्सी का इक्वाडोर, तो डी का कौन सा है? दूसरा, तो ये वाला सही हो जाएगा बी नंबर, यानी ए का चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा। अगला क्वेश्चन सम्मिलित कर लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं। अगला कह रहा कि इसमें सम्मिलित करना है, और सम्मिलित करने में आप एक बार देखो फिर आप बताओ। आप माउंट रेनियर की अगर बात करें हम लोग, तो माउंट रेनियर है यूएसए का, ए का चौथा। एटना की बात करें तो अभी हमने बात की इटली का। ठीक, अगर हम ताल की बात करें तो अगर आपको याद आ रहा होगा 350 मीटर की ऊंचाई का था ज्वालामुखी पर्वत है, कहाँ का है? तो ये फिलीपींस का है। और पेरुकुटिन की बात करें तो ये कहाँ का है? मैक्सिको का है। तो मिला दो, ए का कौन सा? चौथा, तो ए का चौथा हो गया। बी का कौन सा है? तो बी का पहला, तो ए का चौथा, बी का पहला, बी नंबर मिल जाएगा। सी का दूसरा है, देख लें, सी का दूसरा मैक्सिको है। ताल तीसरा है, यानी फिलीपींस है। ठीक, अगला क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हो, इसमें आप कोशिश करो कि आप एक दो अगर मिला दोगे तो निश्चित ही आप कर। देखो हमने बात की किलिमंजारो की, तो किलिमंजारो कहाँ का था? तंजानिया का, यानी तीसरा आ गया। अगर आप इसी को ले लोगे ना तो यानी डी का तीसरा, तो एक तो ए वाले मिल रहा है और डी वाले मिल रहा है, कोई बात नहीं। अकांकागुआ हमने बात की अर्जेंटीना, अकांकागुआ, और इंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है अकांकागुआ। ठीक, तो ये किस कहाँ है? अर्जेंटीना की। तो सी का कौन हो जाएगा? पहला, तो सी का हो जाएगा पहला, यानी डी नंबर में मिल रहा है। फिर बात करें अलबुर्ज ईरान का है, अलबुर्ज ईरान का है, तो अलबुर्ज किसका होगा? ईरान का। और माउंट किनाबालू की बात करें तो ये कहाँ का है? मलेशिया का है, तो कौन सा हो जाएगा? डी नंबर अपना सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, फिर इसमें मिलाना है। कह रहा है कि देखो सबनकाया पेरू का है, और माउंट एटना की हमने खूब बात की, ये कहाँ का? इटली का है, 3-4 बार बात कर ली। कोलिमा की बात करें तो ये मैक्सिको का है, और मेरापी की बात करें तो ये इंडोनेशिया का है। तो देख लो, ए का दूसरा, बी का पहला, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा, तो कौन सा सही हो जाएगा अपना? सी नंबर। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत क्राकातायो काराकातोआ, कोई भी दिक्कत नहीं, क्राकातायो टाइपिंग में मिस स्पेल्ड है। क्राकातायो निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? अगर आप करंट में होगे तो अभी 4-5 दिसंबर को क्राकातायो में विस्फोट हुआ है, और ऐसा कहा गया है कि 1 किलोमीटर तक बादल, घने बादल छा गए थे, इतना ज़्यादा धुआं निकला था। ये कहाँ का है? तो ये इंडोनेशिया का है। अभी हाल ही की करंट की बात है, यदि आप पढ़ रहे होगे तो आपको ये चीज़ पता होगी, तो इंडोनेशिया की बात है। अगला क्वेश्चन फिर सम्मिलित करना है। देखो कह रहा कि माउंट रेनर, तो ये कहाँ है? यूएसए का है। ये कहाँ का है? यूएसए का है। एटना की हमने बात की, ये कहाँ का है? इटली का है। एटना कहाँ का है? इटली का है। अगर हम बात करें ए का कौन हो गया? चौथा, तो ए का चौथा हो गया। ठीक, बी का कौन हो गया? तो पहला, तो बी का कौन हो गया? पहला, तो कौन सा सही हो जाएगा अपना? बी नंबर। ठीक है, अगर सी की बात करें तो सी का दूसरा, यानी पेरुकुटिन किसका है? मैक्सिको की, इसकी हमने बात कर चुके हैं। एप्पो ये अपने लिए नया है, फिलीपींस, और यहीं का क्या था? एक ताल भी कहाँ का था? यहीं का था। ठीक, फिलीपींस का था। तो आप कौन सा सही हो जाएगा अपना? डी नंबर सही, सॉरी बी नंबर सही हो जाएगा। अगला ये आप देखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण और हैं जिनकी बात हम लोग करेंगे, और ये PDF फॉर्म पे चित्र पे है, आप देख सकते हो। जैसा कि पहला लिखा है माउंट किनाबालो, इसकी हमने बात की है, मलेशिया का है। ठीक, अलबुर्ज की बात हमने कर ली है, मलेशिया का। कोलिमा भी मिला अपने को, मैक्सिको का। रेनियर भी मिला है, अमेरिका का। ताल भी बात की है, फिलीपींस की। विसुवियस की बात की, इटली की। कोटोपैक्सी की बात की, इक्वाडोर की। ठीक, ये अपने लिए नया है। पोपोकैटिपिकल, ये कहाँ का है? मैक्सिको का। माउंट कैमरून देश का है, अफ्रीका महाद्वीप का है। माउंट शाइस्ता कहाँ का? तो ये अपने लिए नया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का। और संयुक्त राज्य अमेरिका का और कौन सा था? तो माउंट रेनियर। माउंट पिनाटोबो, इसकी हमने बात की थी, फिलीपींस का है, 1486 मीटर ऊंचा है। मयानो कहाँ का है? फिलीपींस का है।
ताल कहाँ का है, फिलीपींस का है, ये भी याद रखना। पोर्टो पोर्टो कहाँ का है, फिलीपींस का है। और अगर इसमें हम बात करें माउंट सिनाबेउ इंडोनेशिया का, यही इंडोनेशिया का। एक और अभी जो बात की कराकातायो, सबन का है पेरू की, इसकी बात की। इटना इटली की, इसकी भी बात की। मेरापी इंडोनेशिया, इसकी भी बात की है। पैरोकुटिन मैक्सिको का, इसके भी बात की है। एरिबस की भी बात कर ली थी हम लोगों ने, अंटार्कटिका का है। ठीक, किलायू किलायू कहाँ का है, हवाई द्वीप का है। ठीक, और यहीं का एक मोनोलोवा था। माउंट सेंट हेलेंस की बात की थी, संयुक्त राज्य अमेरिका का है। मोनोलोवा देखो आ गया, हवाई द्वीप का है। क्राकातायो की अभी हमने बात की थी, इंडोनेशिया का है। चिम्बराजो इक्वाडोर का, चिम्बराजो कहाँ का है, इक्वाडोर का। दामबंद कहाँ का, ईरान का। और ईरान का एक कौन का सा था, तो अलबुर्ज था, ये भी याद रखना है। ठीक, कोए सुल्तान कहाँ का है, तो ये पाकिस्तान का है। ठीक, विल्ला रिका कहाँ का है, तो ये विल्ला रिका कहाँ की है, चिली का है। तो आपको ये भी याद रखने होंगे। ठीक, आई होप आपको ये सेशन निश्चित ही अच्छा लगा होगा। यदि आपने भूकंप पढ़ रखा है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि ना भी पढ़ रखा है तो आप जो हमने कोशिश की है अपना 100% देने की, आपको जो कोशिश की है, आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। आप हो ज़्यादा हो तो आप वीडियो को रिपीट मोड पे देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।